नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, डीएसपी रेडियो के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज चालू की है यूट्यूब पे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस। डीएसपी रेडियो का भी कोर्स चल रहा है, जो कि भारी भरकम छूट पे चल रहा है। जी हाँ, अभी डीएसपी रेडियो के कोर्स में 2500 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जिसमें एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, और अभी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग कोर्स या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी सी रियलाइज यूजिंग टू इनपुट gate of only one type, which of the following minimum number of gate required to realization। अब बोल रहा है एक ही गेट का यूज करके इसको रियलाइज करना है ना। नंबर ऑफ गेट पूछ रहा है कितने यहाँ पर यूज होंगे। तो यहाँ पर हम इसको ब्रेक करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए सी। ट्रांसपोजिशन थ्योरम कर सकते हैं यहाँ पर। तो ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगा के यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं अपन इसको। अब इस तरह से बना सकते हैं, तो कौन सा वाला बेस्ट होगा इसके लिए? कौन सा वाला बेस्ट होगा? देखो, ट्रांसपोजिशन थ्योरम अगर लगाएंगे और एक ही टाइप का गेट यूज करना है, नैंड और नॉर ही यूज कर सकते हैं, उसके अलावा तो कोई दूसरे कर नहीं पाएंगे। नैंड और नॉर यूज कर सकते हैं अपन यहाँ पर, उसके अलावा कोई दूसरे कर नहीं सकते यहाँ पर अपन, है ना। क्योंकि नैंड और नॉर ही यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा गेट यूज नहीं कर पाएंगे। सभी नैंड यूज कर लो, सभी नॉर यूज कर लो। देखो, नैंड अगर यूज करते हैं तो नैंड के लिए आपको क्या चाहिए होता है? नैंड के लिए अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो एक नैंड सेल्फ वाला हो, दूसरे नैंड में आप इनपुट दे दो, है ना। ये आपने देखा है, एक नैंड एंड प्लस नॉट होता है, ये आपका हो गया ए और बी। ये आपका क्या बन जाएगा? नैंड बन जाएगा, है ना। बी सी आ जाएगा, सॉरी, यहाँ से बी और सी आ गया। दो नैंड यहाँ पे यूज हो गए, दो नैंड यहाँ पे यूज हो गए, है ना। नैंड से हम बना रहे हैं यहाँ पर, है ना। नैंड से हम क्या बना दिए? एंड बना दिए। और हमें क्या बनाना है? और बनाना है। तो और के लिए कितने यूज होते हैं? और के लिए आपका यूज होगा, और के लिए आपका यूज होता है, 3 गेट यूज होते हैं नैंड के। 3 गेट यूज होते हैं नैंड के। दो, वैसे इसका डायरेक्ट इनपुट अगर मैं एक नैंड में दे दूं इस तरह से, या इसको अपन नैंड से बनाना चाहें तो ये तो बीसी वाला बन जाएगा नैंड, ठीक है। बीसी हो गया ये, तो यहाँ से बी इंटू सी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से बी इंटू सी आ जाएगा नॉट। वहां से ए चाहिए अपन को, प्लस करवाना है उसका, तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो मिनिमम तीन तो लगेंगे ही लगेंगे, 3 से ज्यादा भी यहाँ पर यूज हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा अपन ये कर सकते हैं क्या, एक काम कर सकते हैं ना अपन, सबसे बेस्ट एक काम कर सकते हैं, बीसी से इसको दिया हमने एक नैंड में, और एक सेल्फ यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, तैयार कर सकते हैं ए वाला, और इसको दे देते हैं इसमें। अब देखो, यही आएगा, चेक कर लो, चेक करके देख लो। यहाँ पे ये आएगा क्या? बी सी बार, ये आएगा ए बार। अब यहाँ पे आ जाएगा ए बार इंटू बी सी बार का होल बार। तो जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए बार का ए और बी सी बार का बी सी, और प्लस आ जाएगा बीच में ए प्लस बी सी। हो गया ये। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखो कितने नैंड लगे टोटल? 3 नैंड में काम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन लॉजिकल दे देते हैं, तो थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा इस तरह से, ए प्लस बी सी और इस तरह से, है ना। कि बी सी से हम क्या बना रहे हैं, इस तरह से सर्किट बनाते हैं तो जाहिर सी बात है बी सी मिल जाता है पूरा पूरा, है ना।
और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया, तो ए बी सी का बार जो कि आपको देगा ए प्लस बी सी, इस तरह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोल रहा है सर्किट शोन इन द फिगर is used to implement function z equal to a and b, a bar plus b. What is the value to be selected for I and j? बोल रहा है i और j की वैल्यू क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, जिससे a बार प्लस b आए, मतलब यहाँ पर हमें चाहिए a बार प्लस b, a बार प्लस b चाहिए। अब देखो ये कौन सा गेट है, ये और गेट है। अब ये और है तो a कब आएगा, a कब आएगा यहाँ पर, ये आपने पढ़ा होगा, ए कब आएगा, आई की वैल्यू क्या रखें कि ए आ जाए। भैया आपने और ऑपरेशन पढ़ा है, और गेट अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने। और ऑपरेशन क्या होता है, और ऑपरेशन में जल्दी बताइए, और ऑपरेशन आपने पढ़ा है तो और ऑपरेशन में मैंने क्या पढ़ाया था कि भाई ए प्लस ए होता है ना, ए प्लस जीरो ए होता है, ए प्लस वन वन होता है ना। तो यहाँ पर जीरो होगा क्योंकि भाई हमें ए को आगे लेके चलना है बेसिकली, है ना, लेकिन ए को आगे लेके चलना है और बी की तो वैल्यू ही नहीं दी यहाँ पर क्वेश्चन में। देखो बी कहीं पे मेंशन है, हाँ बी यहाँ पे जे वाले में, जे वाले में बी है ना, तो यहाँ से बी आ जाएगा। तो ये है ए बार आ रहा है यहाँ से और यहाँ से आ रहा है बी, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से अगर मैं कर दूँ जीरो तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो, अगर वन कर दूँ तो वन कर दूँ। और एंड ऑपरेशन पढ़ा है, एंड ऑपरेशन पढ़ा है, वन प्लस समथिंग इक्वल टू वन। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो जे पर आएगा बी का वैल्यू, अब जे पे वी का वैल्यू आएगा तो यहाँ से तो पूरा वैल्यू मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या चाहिए, वन चाहिए। अब वन कब होगा यहाँ पर, वन कब होगा, क्योंकि यहाँ पर इनपुट में ए आ रहा है और यहाँ पर आई है, आई की वैल्यू क्या रख दें कि वन आ जाए। तो ए इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा, तो जीरो होगा तो फिर जीरो में तो खेल खत्म हो जाएगा। हमें वन चाहिए या ए चाहिए, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको वन रख सकते हैं, हम इसको क्या रख सकते हैं, वन रख सकते हैं। तो उस हिसाब से देखो क्या बनेगा यहाँ पर, उस हिसाब से बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा, है ना, नहीं बन पाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा मेल नहीं खा रहे हैं क्योंकि आई ए की वैल्यू वन होगी तभी यहाँ पर वैल्यू क्या आ सकती है, वो हो सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है सभी, आप देख लो सॉल्व करके। आई इक्वल टू वन होगा और जे इक्वल टू बी आएगा, तभी आपकी वैल्यू आ पाएगी, वरना नहीं आ पाएगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन रॉन्ग दिया है थोड़ा सा, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बूलियन एक्सप्रेशन पी क्यू आर, नेक्स्ट टर्म दिया है 05 इज रियलाइज यूजिंग टू इनपुट गेट, विच ऑफ दीज गेट्स, है ना, पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर है भाई साहब। के मैप बना लो इसका, तो पहले के मैप बना लेते हैं। मैक्स टर्म है ये, ध्यान रखना थोड़ा सा, मैक्स टर्म है 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 और 5 है, ये वाला वैल्यू 0 है और ये वाला वैल्यू 0 है ना। बस अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पी, ये हो जाएगी पी बार, और ये वाली हो जाएगी क्यू बार, सॉरी क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर बार, क्यू बार प्लस आर बार और क्यू बार प्लस आर, है ना। तो यहाँ से आप देखो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी पी प्लस क्यू प्लस आर, और इस वाले की वैल्यू मिलेगी पी बार प्लस क्यू प्लस आर बार। ये आपकी वैल्यू आएगी अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो, ये वैल्यू आ रही है आपकी। अब इसको आप और ओपन करके सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और ओपन करके सॉल्व करोगे तो लंबा हो जाएगा। इसके अलावा एक काम करो, आप इसका मैक्स टर्म से कर लो, है ना, मिन टर्म से ना करके मैक्स टर्म से सॉल्व करोगे, ज़्यादा इजी पड़ेगा। 0 1 2 3 2 3 4 5 6 7 मैक्स टर्म से सॉल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो 0 5 को छोड़ के सब वो कर दो, 0 5 को छोड़ के सब 1 कर दो,
0,5 को छोड़ के सब 1 कर डालो। ये हो गया 0,5 को छोड़ के सब 1। अब सब 1 हो गए तो ये तो क्वाड बन गया पूरा पूरा, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये हो गया। तो क्वाड से आप देखोगे यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी भाई साहब, जल्दी से बनाओ जल्दी से। क्यू बार आर बार, क्यू बार आर, क्यू आर और क्यू आर बार। यहाँ से क्वाड से वैल्यू देखो क्या आएगी, क्वाड से वैल्यू क्यू आ जाएगी और ये हो गया पी बार पी, और इससे वैल्यू देखो क्या आ जाएगी पी, और यहाँ पर आएगा आर बार, है ना, प्लस में, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी देखो पी बार आर आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू आएगी देखो फाइनल, है ना। ऑपरेशन जब परफॉर्म करोगे तो ये वैल्यू आएगी। अब ये देखो ये तो आपका एक्सऑर ऑपरेशन हो गया, ये तो पी एक्सऑर आर प्लस क्यू है ये। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक एक्सऑर गेट लगेगा और प्लस यानी और गेट लगेगा, तो आंसर आ जाएगा और एक्सऑर, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब देखो यही अगर मिन टर्म से करते, सॉरी मैक्स टर्म से करते तो टाइम लगता वहां पर सॉल्व करने में, लेकिन मिन टर्म से आपने तुरंत कर लिया। ठीक है, तो कई बार के मैप का यूज, मिन टर्म का यूज बहुत अच्छे से हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है लॉजिकल एक्सप्रेशन है। अब इसको परफॉर्म कर रहा है, बोल रहा है सर्किट कौन सा है, तो आप देख के बता सकते हो। यहाँ पर देखो आ रहा है क्या, ए बार बी, और यहाँ पर जा रहा है ए बी बार, दोनों का प्लस हो रहा है, तो ये ए बी बार प्लस ए बार बी है। तो ये कौन सा सर्किट है, ये है एक्सऑर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन। चलो सॉल्व करो। यहाँ पर है ए प्लस बी, यहाँ पर है आपका बी इंटू सी, और यहाँ पर है ए प्लस बी इंटू बी सी, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा ए, है ना। ये आपका हो रहा है। चलो सॉल्व करो, ये आ जाएगा ए बी सी प्लस बी सी प्लस ए। अब एक काम करो आप, एक बी सी कॉमन ले लो इससे, बी सी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए पढ़िए। इसका तो डायरेक्ट देख के बता सकते हो, 2 इनपुट नैंड बताना है एक्स और वाई से, 4 आंसर हो जाएगा, है ना। 4 आपके नैंड लगेंगे एक्स और बनाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, एक ब्लैक बॉक्स दिया हुआ है बना के, यहाँ पर क्या बोल रहा है पढ़िए ध्यान से। द ब्लैक बॉक्स इन द फिगर शोइंग मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी सर्किट यूज ओनली एंड और नॉट द फंक्शन equal to output 1, x and y are different and 0 otherwise. In addition, 3 input x, y, z are never all the same value. Which of the following equation leads to correct design for minimum complexity of circuit? ये बोल रहा है भाई साहब। अब इसके लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी, ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी, है ना। क्या बोल रहा है कि भैया 3 वैल्यू है एक्स वाई जेड की, है ना, तीनों डिफरेंट होंगी, लेकिन आउटपुट जो होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। 3 इनपुट एक्स वाई नेवर सेम वैल्यू, सेम नहीं होनी चाहिए तीनों की वैल्यू, है ना। आउटपुट 1 आना चाहिए। तो उस केस में कैसे बनाओगे आप, उस केस में कैसे बनाओगे, 3 इनपुट है, आउटपुट 1 आना चाहिए। In addition to 3 input, which of the following equation lead to correct design? एक काम करो, ट्रुथ टेबल बना लेते हैं अपन। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब यहाँ पर जिसके लिए सेम नहीं होगी, तीनों की वैल्यू काट दो, ये सेम नहीं है, ये सेम काट दिया अपन ने, है ना। फिर x, y, z are never all the same value. Which of the following equation leads to this? अब देखो
ये दो वैल्यू तो कट गई और सेम वैल्यू कौन सी होंगी? सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ 4 चांस बनेंगे कम से कम। तो 000 111 तो होना नहीं चाहिए, है ना? 000 111 तो होना ही नहीं चाहिए, बाकी वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। और इनके लिए आप देखोगे तो वैल्यू क्या चाहिए? इनके लिए वैल्यू 1 होनी चाहिए। In addition, 3 input never all the same value. Which of the following is equation lead to correct design? है ना? 0 1 0 0 1 0 सेम नहीं होनी चाहिए ना? तो ये दो सेम है, एक सी सेम नहीं होंगी, है ना? एक छोड़ के ऐसी अल्टरनेट होनी चाहिए। ये सेम सेम है, नहीं होगी। ये सेम सेम है, नहीं होगी। ये सेम सेम है, नहीं होगी। 4 केस बच रहे हैं, इसके लिए 1 बचेगा 0 1 0 के लिए, और 2 ही केस बच रहे हैं एक्चुअली में, और इसके लिए 1 0 1 के लिए 2 ही केस बचेंगे बस यहाँ पे। फिर अगर उस हिसाब से आप देखेंगे तो उस हिसाब से देखेंगे तो 2 केस बचेंगे। तो एक्स वाई वैल्यू सेम हो जाएगी जेड की, नहीं। और क्या कर सकते हैं इसमें? और क्या कर सकते हैं इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन लीड टू द करेक्ट डिजाइन? तो अगर इस वाले को ही बस लेके बनाए कि भाई डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है यहाँ पे, ये तो यहाँ से आएगा एक्स बार वाई जेड बार, और ये वाली वैल्यू आपकी आएगी, देखिए क्या ये आएगी, एक्स वाई बार जेड, ये वैल्यू आएगी आपकी। तो ऑप्शन देखिए मैच खा रहा है क्या? देखिए यहाँ पर मैच खा रहा है क्या ऑप्शन? या फिर आप देखो मैच खाएगा क्या ऑप्शन, अगर उस हिसाब से देखें तो? एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड, ये आ रहा है आपका फाइनल। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो? y कॉमन नहीं ले सकते, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इसमें। तो आंसर इसका x बार y और x बार y। ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है सही से, तो फर्दर और क्या कर सकते हैं? फर्दर और क्या कर सकते हैं इसमें? 1 भी चाहिए, तीनों इनपुट लीड टू करेक्ट, मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए इसमें से। इसको फर्दर सॉल्व कर पाओगे क्या? तो फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपन, है ना? चलो एक काम करो, फिर से देख लेते हैं। अगर ये 2 ही इनपुट बस कैंसिल करें तो 1 0 0 1 0 0, काम करो फिर से देख लो, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए और ये वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, है ना? तो यहाँ पर आप देखोगे तो 6 वैल्यू आपको मिल जाएंगी उस हिसाब से। ये हो जाएगी क्या, एक्स बार वाई बार जेड, फिर आएगा एक्स बार वाई जेड बार, है ना? तो ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर उस हिसाब से आप सोचोगे तो, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लोगे तो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक बार देख लेना इस वाले को, है ना? एक बार देख लेना टोटल आपके कितने चांस बनेंगे, 1 2 3 4, 4 केस बनने चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक्स बार वाई जेड, एक्स बार वाई जेड, है ना? ये हो गया एक्स बार वाई जेड, ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया एक्स वाई बार जेड बार, एक्स वाई बार जेड बार, है ना? और एक्स वाई बार जेड, एक्स वाई बार जेड। इन एडिशन 3 इनपुट
x, y, z are never all the same value. Which of the following y are, अच्छा x and y, सॉरी मेरी मिस्टेक है, x and y आर डिफरेंट एंड जीरो अदरवाइज, x और y डिफरेंट होने चाहिए। तो आप x और y देखो यहाँ सेम है तो ये वाला केस कट जाएगा, x और y यहाँ पर सेम है, ये वाला केस कट जाएगा। तो ये 4 ही केस बचेंगे बच्चों, है ना। माफी चाहूंगा, अब हो जाएगा सॉल्व। ये देखिए, चलो अब इसको सॉल्व कर लो। एक लाइन देखिए कितना डिफरेंस है, सिंगल लाइन के कारण आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन अटक सकता है। क्या बोला है कि x एंड y आर डिफरेंट और जीरो, तो x और y डिफरेंट होंगे इतना तय है। तो ये 2 केस और 2 केस, 4 केस कर गए, 4 केस बचे। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो आसानी से। यहाँ से आप x बार y कॉमन ले लो, z बार प्लस z आ जाएगा। यहाँ से x y बार कॉमन ले लो, z प्लस z बार आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x बार y प्लस x y बार आ जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब बताइए, तो बेसिकली ये लाइन ध्यान से अच्छे से देख लीजिए कि x और y डिफरेंट होने चाहिए, है ना, z नहीं। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी टाइम चला गया उस क्वेश्चन में। चलो यहाँ पर देखो, a बार b a b बार का होल बार, और यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, a b बार का होल बार। यहाँ सॉल्व करोगे क्या आएगा, a बार प्लस b हो जाएगा और यहाँ पर a प्लस बी बार हो जाएगा। अब ये जाहिर सी बात है दोनों इंटू होंगे, तो हो जाएगा a प्लस बी बार इंटू a बार प्लस b का होल बार, है ना। अब ये जाहिर सी बात है कौन सा गेट होता है, XOR गेट होता है, XOR गेट हो जाएगा ये, XOR गेट हो जाएगा ये, है ना। ठीक है, XOR ऑपरेशन हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ए बी सी मेक आउटपुट 1, आउटपुट 1 चाहिए। अब ये 1 कब आएगा, जब तीनों यहाँ पर 1 1 हो, है ना। तो C की वैल्यू 1 होगी, जाहिर सी बात है। नॉर है, ये भी वैल्यू 1 होगी, ये 0 होगी, तो आंसर होगा 0 1 1। हो चुका है क्वेश्चन, घुमा के दे दिया है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो ये देखो, द आउटपुट ऑफ द सर्किट शोन द फिगर इक्वल टू, कौन सा गेट है, XNOR गेट है ना। यहाँ से आ रहा है क्या, ए बी बार, यहाँ से ए बी बार आ रहा है, तो ये ए XNOR बी बार है एक्चुअल में, और ये क्या है, ए XNOR बी बार है ये भी। फिर इनका क्या हो रहा है, ए XNOR बी बार का XNOR हो रहा है ए XNOR बी बार का। तो आप सभी को पता है ना, XNOR ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पर XNOR ऑपरेशन हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चलो जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो की वैल्यू क्या आ जाएगी, कौन सा ऑप्शन होगा इसका बेस्ट, चलो जल्दी से बता दो क्या होगा ये। चलो हाँ, सेम वैल्यू का अगर मैं, ये देखो सेम वैल्यू है ना, सेम वैल्यू का अगर XNOR होता है तो क्या होता है, वो 1 होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। XNOR ऑपरेशन पढ़ा है ना, सेम वैल्यू का XNOR करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, वैल्यू 1 आती है, और यही XOR होता तो वैल्यू क्या आती, 0 आती। तो ये चीजें मैंने आपको सिखाई हैं कि ये लिखवाया था ना टेबल मैंने, A XNOR A 1 होता है ना, ये मैंने आपको बताया था। A XNOR A बार 0 होता है, A XNOR 0 A होता है, A XNOR 1 A होता है ना।